चाचा चौधरी और साबू का अपहरण। अमेरिका का करोड़पति स्टुअर्ट अपने दफ्तर में। तो ये साबू का फोटोग्राफ है। इस आदमी में क्या खास बात है? सर, यह आदमी नहीं, साबू जुपिटर का प्राणी है। यह अति शक्तिशाली प्राणी कोई 20 फुट ऊंचा है। खूब। अगर इसे पिंजरे में बंद करके शहर शहर घुमाया जाए तो खूब दौलत इकट्ठी हो सकती है। उसे खरीद लो। मगर इसका मालिक इसे किसी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं। तो फिर इसे यहाँ कैसे लाओगे? अगवा करके। लेकिन इस काम के लिए आपको मुझे $2 लाख देने होंगे। देंगे। मैं हर कीमत पर उसे पाना चाहता हूँ। अमेरिका से एक जंबो जेट और एक हेलीकॉप्टर चल पड़े। इधर भारत में। साबू, आज बाहर मत जाओ। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ नहीं होगा चाची। घबराओ नहीं भगवान। साबू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो रहा साबू। एक्शन। जंबो जेट साबू पर गैस छिड़कता हुआ निकल जाता है। साबू बेहोश होकर गिर पड़ा। लोहे का जाल उस पर फेंको। ये गया। हेलीकॉप्टर को बुलाओ जल्दी। अरे, साबू को जाल में डालकर ले जा रहे हैं। चाचा चौधरी को बताना चाहिए। हेलीकॉप्टर साबू को ले उड़ा। चाचा जी, कुछ बदमाश साबू को पकड़कर ले गए हैं। उनकी कुछ निशानी? उनके हेलीकॉप्टर पर अमेरिका लिखा था। चाचा चौधरी जहाज लेकर अमेरिका को रवाना हो गया। साबू को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक स्पेशल मकान में बंद पाया। हम इससे काफी धन कमा लेंगे। कड़ा पैरा रखना कहीं ये भाग न जाए। हमें साबू को अमेरिका में सब तरफ ढूंढना पड़ेगा। वो देखो, उस इमारत से एक बड़ा हाथ बाहर निकला हुआ है। इतना बड़ा हाथ साबू का ही हो सकता है। लेकिन उसके चारों तरफ कड़ा पहरा है। उसका इलाज मेरे पास है। जाओ टिंगू मास्टर, ट्रिक नंबर 115 अपनाओ। अच्छी बात है। और फिर अरे देखो, आसमान से डॉलर बरस रहे हैं। लूटो लूटो। लगता है चाचा चौधरी कहीं आसपास ही है। इतना डॉलर गिरा है कि सारा दिन इकट्ठा करो तो भी इकट्ठा न हो पाए। यही मौका है। लेकिन उस इमारत पर तो ताला लगा है। मेरे पास एक ऐसी मास्टर की है जो दुनिया भर के ताले खोल सकती है। साबू, ताला खुल गया। जल्दी बाहर आ जाओ। आ गया। उस हवाई जहाज पर सवार हो जाओ। चाचा जी, आपने मेरे लिए इतने डॉलर क्यों बरसाए? कौन से डॉलर साबू? वो सब नकली थे। चाचा चौधरी और छीन झपट बकरी की। चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बकरी को घास खिलाने। क्या मैं भी साथ चलूं? चलो। गेंडाराम, देखो चाचा चौधरी बकरी के साथ आ रहा है। तो क्या हुआ? अरे गेंडाराम, जैसा तेरा शरीर है वैसी ही तेरी अकल मोटी है। चाचा चौधरी का दिमाग तेज होने का राज ये बकरी ही है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। हाँ, महात्मा गांधी भी बकरी का दूध पीते थे और वो बड़े बुद्धिमान थे। बस, तो हमने अकल हासिल करने का राज जान लिया। चाचा चौधरी की बकरी हम छीन लेते हैं। उसका दूध पीने से हमारी मूर्खता भाग जाएगी। वाह! चाचा जी, लगता है वो दो आदमी हमको मारने आ रहे हैं। फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। चौधरी, ये बकरी हमारे हवाले कर दे, नहीं तो। ये बकरी चाहिए, ये लो। चाचा जी, आपने तो उसे बकरी चुपचाप दे दी। बकरी कहीं नहीं जाएगी। गेंडाराम, ठहर।
बकरी कहाँ लिए जा रहा है? ये बकरी मैंने छीनी है, इसलिए ये मेरी है। लेकिन उसे पहले मैंने देखा था। इसका दूध मैं ही पीऊंगा। तू होश में तो है? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तेरी ये हिम्मत! ई! वे किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। चाचा चौधरी और चीनी अजगर। रुल्दू पॉकेटमार का चीनी दोस्त चिनचिन चीन से एक चीनी ड्रैगन लेकर आया। रुल्दू, किधर है तुम्हारा दुश्मन? अरे चिनचिन, ये तू क्या ले आया? मैंने तुम्हें कोई ऐसी ताकतवर चीज लाने को कहा था जो साबू को हमेशा के लिए खत्म कर दे। रुल्दू भाई, अभी तुमने हमारे ड्रैगन की ताकत नहीं देखी। ड्रैगन, अपना करतब दिखाओ। ड्रैगन फुकार मारता है, उसकी सांस से आग की लपटें निकलती है। सामने का पेड़ जलकर राख हो जाता है। वाह चिनचिन भाई, ये ड्रैगन साबू को सचमुच जलाकर राख कर देगा। लो, वो साबू आ रहा है, होशियार। और लंबू, हमको और हमारे ड्रैगन को सलाम करो। मच्छर, तेरी ये हिम्मत अभी बताता हूँ। ड्रैगन आग छोड़ता है। साबू का चेहरा झुलस जाता है। ओह, साबू, ट्रिक नंबर 95। साबू भागकर पीछे की तरफ जाता है। उसकी पूंछ। अरे बाप रे, भागो! चाचा चौधरी और विचित्र षड्यंत्र। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, अरे भगवान, आज टिंगू मास्टर दिखाई नहीं दे रहा। वह मछली पकड़ने का कांटा लेकर सवेरे ही निकल गया है। मछली पकड़ने का कांटा लेकर? हाँ, वह कह रहा था कि इतनी बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा कि किसी ने ना देखी हो। चाचा चौधरी साबू को लेकर चल देते हैं। साबू, आओ मेरे साथ, मुझे डर है कहीं मछली ही टिंगू मास्टर को खींचकर समुद्र में ना ले जाए। वहां से थोड़ी दूरी पर इस डिब्बे में तेजाब है। जब चाचा चौधरी इधर से गुजरेगा तो मैं उस पर डाल दूंगा, काम तमाम हो जाएगा। वो दोनों बदमाश वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं। उसके आने में अभी देर है, तब तक बैठकर इंतजार करो। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, तू उस रास्ते से जा और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। चाचा चौधरी दूसरी तरफ चल देते हैं। वो दोनों बदमाश, चाचा चौधरी आ रहा है, तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी के पास आते ही वो बदमाश हमला कर देते हैं। ओह! दोनों बदमाश बुरी तरह से चौंक जाते हैं। हैं? यह आदमी मांस का बना है या फौलाद का? तेजाब फेंकने पर भी वैसा का वैसा है। तभी टिंगू मास्टर की आवाज उनके कानों में पड़ती है। तुम्हारा तेजाब का डिब्बा ये रहा, जो तुम्हारे हाथ में है वो मेरा पानी का डब्बा है। हैं? मैंने दोनों बदल दिए थे। दोनों बदमाश, अब गनीमत इसी में है कि यहाँ से खिसको। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। जब मैंने देखा कि ये लोग तुम्हें मारने का षड्यंत्र बना रहे हैं, तो मैं मछली पकड़ने नहीं गया और उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। शाबाश टिंगू मास्टर। चाचा चौधरी और साबू चिड़ियाघर में। साबू, आओ चिड़ियाघर चलें। चिड़ियाघर। भाइयों, आपका जो दिल चाहे देखें, पर अफ्रीका के भालू के पास न जाना। वह नया आया है और आदमियों को देखकर भड़क उठता है। अफ्रीका का भालू। परंतु कौतूहलवश
कुछ लोग अफसर की आंख बचाकर अफ्रीका के भालू के पास चले गए। भालू भड़क उठा। अपनी असीम शक्ति से उसने लोहे की सलाखें टेढ़ी कर दी। भागो, बचाओ! खूंखार भालू छूट गया। हाय मेरा बच्चा! तभी साबू आ गया। भालू साबू पर टूट पड़ा। इस जानवर में बड़ी ताकत है। साबू ने भालू को सर के ऊपर उठा लिया। जल्दी से किसी मजबूत पिंजरे का दरवाजा खोलो। अफसर ने झटपट एक पिंजरे का दरवाजा खोला। लो, दरवाजा खुला है। साबू ने भालू को पिंजरे के अंदर फेंक दिया। उसी समय उसने दरवाजा बंद कर दिया और झटपट सांकल लगा दी। धन्यवाद साबू। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर की शामत। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, अरे साबू, जरा इस बिस्तरे को तो झाड़ दे। अभी लो चाचा जी। साबू बिस्तरे को उठाता है और पटा। ओह! अरे लंबो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? उस बिस्तर पर मैं सो रहा था। माफ करना टिंगू मास्टर, मुझे तुम दिखाई नहीं दिए। इसने यहाँ मेरा सोना हराम कर दिया है। बाहर जाकर कहीं सोता हूँ। थोड़ी देर बाद टिंगू मास्टर एक जगह, यहाँ पेड़ के नीचे छांव में अच्छी नींद आएगी। और थोड़ी देर में टिंगू मास्टर सो जाता है। पेड़ के सूखे पत्ते झड़-झड़ कर टिंगू मास्टर पर गिरने लगते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में तभी एक म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक आकर रुकता है। अरे साबू भैया, वो पत्तों का ढेर उठाकर जरा मेरे ट्रक में डाल दो। अभी लो। साबू झुककर पत्तों के ढेर को उठाता है और ट्रक में डाल देता है। अर्र! मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शहर के बाहर कूड़े के ढेर में। चाचा चौधरी और अप्रैल फूल। एक दिन चाचा चौधरी के घर के सामने, अरे जग्गू, आज कौन सी तारीख है? अप्रैल की पहली तारीख को लोगों को तनख्वाह मिलती है। उनके घर में खूब माल होता है। चोरी के लिए अच्छा दिन है। देखो, उस घर की खिड़की खुली है। वो दोनों बदमाश चाचा चौधरी के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। खिड़की के रास्ते वो दोनों बदमाश अंदर घुसते हैं। घुस चलो। इधर चाचा चौधरी और चाची। अजी, सुनते हो? साथ वाले कमरे से खटपट की आवाजें आ रही हैं। दोनों चोर, जल्दी करो, लगता है घर वाले जाग गए हैं। जैसे ही वो चोर निकलने लगते हैं कि चाचा चौधरी को सामने पाकर चौंक जाते हैं। अरे, दूसरा संदूक क्यों छोड़ दिया? वह भी ले जाओ। दोनों चोर ठगे से खड़े रह जाते हैं। ये देख चाचा चौधरी खुद संदूक उठाकर उनको देते हैं। अरे, देखते क्या हो, मैं खुद तुम्हें दे रहा हूँ। दूसरा संदूक भी हाथ में लेकर दोनों चोर घर से बाहर दौड़ लगा देते हैं। भागो! तभी हवा का एक तेज झोंका आता है। अरे, हवा के झोंके से मेरी पगड़ी उड़ गई और मेरी टोपी। चलो, मारो गोली पगड़ी और टोपी को। संदूक में भरे माल को बेचकर नई खरीद लेंगे। वो दोनों चोर बिना रुके दौड़ते चले जाते हैं। एक बात समझ में नहीं आई, उसने हमें दूसरा संदूक भी क्यों दे दिया? बेवकूफ था। एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अब संदूक को खोलकर माल निकालना चाहिए। संदूक खोलते ही अप्रैल फूल, अरे, इसमें तो बोर्ड के सिवा और कुछ भी नहीं है।
मैं भी अपना देखूं। हैं, वैसा ही बोर्ड मेरे संदूक में। इधर चाचा चौधरी, चलो ये पगड़ी और टोपी बेचकर खाली संदूकों के पैसे निकल आएंगे। चाचा चौधरी और समोसे। चाचा जी, आप यहाँ बैठे हैं? मैं गरम गरम समोसे तलकर आपके घर देने जा रही थी। मैं आज तुम्हारे हाथ के समोसे नहीं खाऊंगा, क्यों? क्योंकि जब मैं इधर आ रहा था तो रास्ते में नत्थू पंसारी ने बताया कि तुमने आज 1 बोरी लाल मिर्चें खरीदी हैं। सचमुच मैं आज चाचा चौधरी को बेवकूफ बनाना चाहती थी। समोसे में इतनी कूट कूट कर मिर्चें भरी है कि खाने वाले की जीभ जल जाए और आंखों से पानी टपकने लगे। तभी तो कहते हैं कि चाचा चौधरी का दिमाग आने वाली मुसीबत को पहले से ही भांप लेता है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। चाचा ना सही, चाची घर में अकेली होगी और उसे जाल में फंसाए। ठीक है, वह है भी सीधी सादी, जल्दी चाल में आ जाएगी। आओ बहन, कैसे आना हुआ? चाची, तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे लाई हूँ। वाह। और चाची जी समोसे लेकर अंदर चली जाती है। हाय, जीभ जल गई। मजा आ गया। तुमने समोसों में इतनी मिर्चें डाल रखी थी, बेचारे का मुंह जल गया। बेचारे का? तो क्या समोसे तुमने नहीं खाए? नहीं, वो समोसे मैंने एक सज्जन को परोस दिए जो अंदर बैठे मेरे पति का इंतजार कर रहे थे। अरे, ये तो मेरे पति हैं। हाय, मर गया। कभी कभी आदमी अपनी चालाकी से खुद ही मात खा जाता है। है? चाचा चौधरी और साबू की चाय। एक दिन चाचा चौधरी एक बड़ा सा कप प्लेट हाथों में उठाए घर आए। साबू, लो, मैं तुम्हारे लिए ये कप प्लेट फैक्ट्री से स्पेशल बनवा कर लाया हूँ। चाचा जी, अब गर्मा गर्म चाय भी मिल जाए तो मजा आ जाए। भाग्यवान, साबू के लिए चाय बना देना। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और फिर चाची साबू के लिए चाय चढ़ाती हैं। हाँ, पानी से भरा ये पतीला अंगीठी पर रख दो। पानी उबलने लग गया है, चाय डाल दूं। अब दूध मिला देना चाहिए। लो, चाय तैयार है। कप में भर दो भाग्यवान, मैं चीनी मिला दूंगा। थोड़ी दूर पर शब्बू और झब्बू 2 उचक्के बातें कर रहे हैं। शब्बू, अगर तुम चाचा चौधरी के परिवार को घर से बाहर निकाल दो तो पीछे से मैं चोरी कर सकता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है? शब्बू दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुंचा। चाचा जी, गजब हो गया। टिंगू मास्टर कार के नीचे आकर जख्मी हो गया है। ये सुनकर चाचा चौधरी, साबू और चाची दौड़ पड़े। चलो देखें। हाय, मेरे टिंगू को क्या हो गया? थोड़ी दूर जाने पर, अरे टिंगू मास्टर, तू ठीक ठाक तो है? क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं दारा सिंह की तरह रिष्ट पुष्ट हूँ। लगता है उस आदमी ने हमसे झूठ बोला। हाय, मैं तो सारा घर खुला छोड़ आई हूँ। उधर घर में, आहा, अब मैं इत्मीनान से घर की सारी चीजें बांध के ले जाऊंगा। तभी झब्बू के कानों में शोर पड़ता है। वह बदमाश था, घर चलो। जल्दी से घर चलो चाची। अभी चलकर पकड़ लेते हैं उसे। ओह, लगता है घर वाले जल्दी ही लौट आए हैं। अब मैं कहाँ छुपूं? झब्बू घबरा कर वहीं रखे साबू के चाय के कप में घुस जाता है। इसके अंदर छुप जाता हूँ। और गरम चाय में झब्बू डूब जाता है। ओह,
मेरा सारा जिस्म झुलस गया। चाचा चौधरी और पानी का छिड़काव। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर कयामत आई होती है। चाचा जी, लगता है आज चाची का गुस्सा पारा चढ़ गया है, तभी बर्तन फेंके जा रहे हैं। आज सवेरे से ही वो बहुत गुस्से में है साबू। 2 बार तो मुझे डांट चुकी है। अरे बाप रे, इससे पहले कि वह मुझे भी फटकार लगाए, मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। दोनों वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। थोड़ी दूरी पर। अरे साबू भैया, जरा इधर आना। कहिए सेठ लोटाराम जी, क्या बात है? अरे भैया, सूरज की गर्मी से ये कोट यार्ड तप रहा है। अगर तू थोड़ा छिड़काव कर दे तो ठंडक हो जाए और मैं यहाँ बैठ जाऊं। इसमें क्या है, नल से पानी लाकर आप कर लीजिए। अरे भैया, इसी बात का तो रोना है, नलों में पानी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं नदी से पानी लाता हूँ और छिड़काव करता हूँ। साबू नदी के पास पहुंचा। बर्तन तो मैं कोई लाया नहीं, अपने पेट में ही पानी भर लेता हूँ, वहाँ जाकर उड़ेल दूंगा। पेट में काफी पानी भर गया है, अब चलना चाहिए। साबू वापस आता है। वह रही सेठ जी की कोठी। सेठ जी, पीछे हट जाओ, मैं छिड़काव करने आ रहा हूँ। साबू कोठी के पास पहुंचकर पानी की बौछार कर देता है। सेठ। अरे साबू, तूने ये क्या किया? क्यों? मैंने छिड़काव के लिए कहा था, ना कि तालाब लगाने के लिए। हैं? चाचा चौधरी और अंतरिक्षवासी। महर दिन बादल घिर आए हैं, मौसम अच्छा हो गया है। बादलों की ऐसी गर्जना हमने पहले कभी नहीं सुनी। पता नहीं किसकी आवाज है। ये मेरी आवाज है। मैं बादल सेन हूँ। बादलों के उस पार मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ। बादल सेन जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं भूखा हूँ, खाने की तलाश में मैं भटक रहा था कि तुम दोनों दिखाई दे गए। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मैं तुम्हें निकलने आ रहा हूँ। बचाओ, बचाओ! साबू कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चलो देखते हैं। चूहो, जाओ, तुम्हें बख्शता हूँ, क्योंकि सामने एक और मोटा शिकार आ रहा है। इस अकेले से मेरी भूख मिट जाएगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझे खाने आ रहा हूँ। तोता चना बाजे घना। साबू इसमें कुछ दम नहीं है। और साबू ने पकड़कर उसे मसल दिया। सारा पानी निकल जाने से बादल सैन पापड़ की तरह जमीन पर आ गिरा। और तब साबू ने एक फूंक मारी। अब एक सूखे पत्ते की तरह उड़ते रहो इधर से उधर। चाचा चौधरी और साबू की छतरी। एक दिन बरसात में चाचा चौधरी, लो बारिश शुरू हो गई। घबराओ नहीं चाचा जी, आप मेरी छतरी में आ जाओ। अरे भाई, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा साथी भी है। साबू, अरे बाप रे, मेरी छतरी से उसका एक कंधा भी नहीं ढक सकेगा। चाचा चौधरी एक छज्जे के नीचे खड़े हो जाते हैं। चलो, मैं इस छज्जे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रहे थे?
साबू के लिए छतरी लेने। तभी वहां एक आदमी आता है। लो चाचा जी, मैं साबू की छतरी ले आया। साबू छतरी को हाथ में उठा लेता है। वाह, देरी इसलिए हो गई चाचा जी, क्योंकि फैक्ट्री में छतरी बनाने का कपड़ा खत्म हो गया था। फिर क्या, हमने एक पैराशूट में हैंडल लगाकर छतरी बना दी हैं? साबू अपनी छतरी लेकर चल देता है। अच्छा चाचा जी, मैं चला। रास्ते में अरे, ये किसके रोने की आवाज है? साबू नदी के पार देखता है तो दो बच्चे रो रहे होते हैं। बच्चों, क्यों रो रहे हो? हमारा घर नदी के उस पार है, लेकिन नदी में बाढ़ आ गई है। हम घर कैसे जाएं? फिक्र ना करो। साबू छतरी में रस्सी बांधता है और उसको उस किनारे की तरफ फेंकता है। दोनों बच्चे छतरी में बैठ जाते हैं और साबू उनको इस पार खींच लेता है। वाह! चाचा चौधरी का हमशक्ल। भोलू पहलवान एक दिन रुल्दू से कहने लगा, मेरी शक्ल चाचा चौधरी से काफी मिलती है, मूछें भी वैसी हैं। मैं चाचा चौधरी से ज्यादा लंबा चौड़ा हूँ, मुझ में उससे दुगनी ताकत है। फिर उसके इतने सारे कदरदान क्यों है, मेरे क्यों नहीं? क्योंकि चाचा चौधरी को आज तक किसी ने मात नहीं दी। तुम उसे हरा दो, लोग तुम्हारी वाह वाह करने लग जाएंगे। ठीक है, आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही चाचा चौधरी को ठिकाने लगा देता हूँ। तभी चौधरी बचो, तुम्हारी मौत आ रही है। हाँ। अरे ये क्या, तुम्हारा वार इस चट्टान पर पड़ा। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं फिर कभी देख लूंगा। दूसरे दिन मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। जब चाचा चौधरी नीचे से गुजरेगा तो मैं उस पर कूद जाऊंगा और वो मेरे पोंछ से दबकर मर जाएगा। भोलू, चाचा चौधरी इधर आ रहा है। और चाचा चौधरी के पास आते ही, जय बजरंग बली। बाल बाल बचे। अरे, मेरा सर रेत पकड़ गया, बचाओ। मुझ में सब कुछ उस जैसा है, फिर पता नहीं क्यों मैं बार बार मात खा जाता हूँ। क्योंकि तुझ में चाचा चौधरी जैसी अक्ल नहीं है, हैं? चाचा चौधरी और पहाड़ की सैर। एक दिन चाचा चौधरी साबू और टिंगू मास्टर घूमने के लिए निकले। ओह, आज बड़ी गर्मी है, पहाड़ पर चला जाए। हाँ, यहाँ कुछ राहत मिली। चाचा जी ऊपर पहाड़ पर चढ़े। चलो। टिंगू मास्टर, जरा संभल कर चलना, अगर पैर फिसल गया तो हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। चाचा जी, पूर्व की तरफ से बड़े जोर की आंधी आ रही है। इससे पहले कि वे समझे, आंधी ने उन्हें घेर लिया। ओह, हमारे पांव उखड़ रहे हैं। चाचा जी, मेरा हाथ थाम लो। परंतु हाथ थामने से पहले ही वे उड़े चले गए। बाप रे! आंधी खत्म हो गई, हम जमीन की ओर जा रहे हैं। नीचे सारे जेवर हमारे हवाले कर दो, नहीं तो ये पिस्तौल देखी है। मुझे मारो नहीं, ये रहे जेवर। तभी ओह, सट्टा! हाय, मर गया। ओह, भाग गए कमबख्त।